एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास 2 गधे थे जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। सेठ को अपने गधों पर बहुत गर्व था और वह अक्सर उनकी तारीफ करता रहता था। एक दिन सेठ ने सोचा कि क्यों न इन गधों को राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ले जाया जाए। सेठ ने अपने दोनों गधों को सजाया संवारा और उन्हें लेकर राज दरबार पहुंच गया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने जब देखा कि सेठ 2 गधों को लेकर आया है तो वे हैरान रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप इन गधों को दरबार में क्यों लेकर आए हैं? सेठ ने गर्व से कहा, महाराज, ये कोई साधारण गधे नहीं हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान और समझदार गधे हैं। मैंने इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है। ये गधे न केवल बोल सकते हैं बल्कि गणित के जटिल सवालों को भी हल कर सकते हैं। राजा और दरबारियों को सेठ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, सेठ जी, यदि ये गधे इतने ही बुद्धिमान हैं तो कृपया इनकी क्षमता का प्रदर्शन करें। सेठ ने गधों को आदेश दिया और गधों ने कुछ सरल गणित के सवालों के जवाब दिए। दरबारियों को लगा कि सेठ ने किसी तरह की चालाकी की है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से सभी परिचित हैं, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? तेनालीराम ने सेठ और उसके गधों को ध्यान से देखा। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या ये गधे वाकई इतने बुद्धिमान हैं? सेठ ने गर्व से सिर हिलाया। तेनालीराम ने कहा, ठीक है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तेनालीराम ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मैं इन गधों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करूंगा। सेठ ने हाँ कह दिया क्योंकि उसे अपने गधों पर पूरा भरोसा था। तेनालीराम ने दोनों गधों को अपने घर ले जाया। उसने गधों को एक अलग कमरे में रखा और उनके सामने कुछ चारा डाल दिया। फिर उसने कमरे के बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा दिया। गधों ने जब शीशे में अपनी परछाई देखी तो वे समझ गए कि यह एक चाल है। उन्होंने चारा नहीं खाया और शांत खड़े रहे। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में सभी को बुलाया। उसने कहा, मैंने इन गधों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया है। ये गधे वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। सेठ ने गर्व से सिर उठाया। लेकिन तेनालीराम ने आगे कहा, लेकिन इन गधों की बुद्धिमत्ता का राज यह है कि ये गधे नहीं बल्कि इंसान हैं जो गधों के वेश में हैं। सभी दरबारियों ने हैरानी से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने समझाया, मैंने इन गधों को एक कमरे में रखा और उनके सामने शीशा लगा दिया। यदि ये सचमुच गधे होते तो वे शीशे में अपनी परछाई देखकर डर जाते और भागने की कोशिश करते। लेकिन इन गधों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे इंसान थे जो गधों के वेश में थे। सेठ ने अपना सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि वह धोखा दे रहा था। उसने कहा, महाराज, मैंने गलती की है। मैंने सोचा कि इस तरह मैं दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकूंगा। राजा कृष्णदेव राय ने सेठ को दंडित किया और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखे से कभी भी सफलता नहीं मिलती। सेठ ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धोखे का सहारा लिया, लेकिन तेनालीराम की बुद्धिमत्ता ने उसकी चाल को उजागर कर दिया। यह कहानी हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।